हम लोगों के पाँव क्यों सूज जाते हैं? ऐसे एक दो लोगों ने मेरे से सवाल पूछे हैं, तो मैंने सोचा कि ये बात आप तक भी पहुंचा दी जाए कि पाँव और टांगे क्यों सूजना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। दिस इज़ डॉक्टर हमजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अच्छा, आम आदमी में और बीमारियों में क्या फ़र्क होता है और पाँव किस तरह सूजते हैं? तो पहले देखते हैं, बीमारियों पर नज़र डालते हैं कौन सी बीमारियां ऐसी हैं। पहले तो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दिल का फेलियर जिसे आप कहते हैं। दिल फेल हो जाता है, काम करना छोड़ जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है। उस वजह से आपके पाँव और आपकी शिन्स जो है, ठीक है, वो सूजना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, आपके अंदर अगर कोई गुर्दे की बीमारी है तो उसमें होता क्या है कि आपके जिस्म से पानी निकलता नहीं है। जब पानी निकलता नहीं है तो वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ से जिस्म से बाहर आना शुरू हो जाता है। और तीसरा, बहुत ही रेयर कंडीशन है लिम्फेडिमा। उसमें क्या होता है कि एक साइड पे आपका पाँव या टांग सूजना शुरू हो जाती है, ठीक है। वेरिकोज वेन एक कंडीशन है जिसमें अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला, फौजी या कुछ ऐसे लोग जो लंबे अरसे के लिए या लंबे टाइम के लिए डेली उनका ठहरना होता है, उन्होंने ठहर के काम करना होता है, तो उन्हें ये कहा जाता है कि आपने अपने पाँव की उंगलियों को हरकत देते रहना है ताकि आपके खून का जो फ्लो है ना, वो नीचे से ऊपर दिल की तरफ प्रॉपर होता रहे। मगर ये ओल्ड एज में जाके वाजे हो जाता है और इस कंडीशन को हम ये कहते हैं वेरिकोज वेन। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों की जो टांगें हैं उनके ऊपर से आपको जो वेन्स हैं, जो खून की शरियानें हैं, वो वाजे नज़र आती हैं। उनमें होता क्या कि पंप लगे होते हैं। जिस तरह आपकी पानी की मोटर ज़मीन से पानी निकालने के लिए पंप करती है ना उसे ऊपर, इसी तरह हमारे जिस्म में भी कुछ पंप, कुछ वेल्व लगे होते हैं जो हमारे खून को नीचे से अगेंस्ट द ग्रेविटी, कशिश शकल के अगेंस्ट, उसकी मुखालिफ सिमत में दिल की तरफ ले जाते हैं। तो ये तो हो गई बीमारियां। अब अगर आम लोगों में ये मसला हो रहा है जिनको ना शुगर का मसला है, ना ब्लड प्रेशर का मसला है, ना दिल का, ना दमे का मसला है, ना फेफड़ों का कोई मसला है, तो उन लोगों में ये चीज़ें क्यों होती हैं? उन लोगों में ये चीज़ें इसलिए हो रही होती हैं कि उनके जो पट्टे होते हैं ना, छोटे छोटे खुलिए होते हैं जिन्हें हम टिश्यूज़ कहते हैं, उनमें से लंबे समय तक, लंबे टाइम तक अगर वो ठहरे रहें तो क्या होता है कि वहाँ से फ्लूइड, हमारे जिस्म में से फ्लूइड जो होता है, माय होता है, वो बाहर पट्टों में निकलना शुरू हो जाता है हमारी जेल्द के नीचे। इसलिए उनके पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं। और इन लोगों को करना क्या चाहिए? इन लोगों को ये करना चाहिए कि अपने पाँव को वो ठंडे पानी में भिगो के बैठें। दूसरा, रात को सोते हुए तकिए का इस्तेमाल करें ताकि वो जो एडिमा है, ठीक है, वो जो एडिमा है, इंटरस्टिशियल स्पेस से पानी बाहर आया है, वो वापस अपनी जगह पे चला जाए। और तीसरा ये कि वॉक करनी चाहिए। आपने देखा होगा जो एथलीट होते हैं वॉक करते हैं, आपने कभी भी उनके पाँव सूजे हुए नहीं देखे होंगे। ये हेल्दी पर्सनस की बात कर रहा हूँ। और अगर जिन लोगों में बीमारियाँ हैं, जिनमें दिल का मसला, गुर्दों का मसला, जब तक वो बीमारी ठीक नहीं होगी तब तक आपके पाँव की सोजिश ठीक नहीं होगी। तो उसके लिए ये है कि जब भी अगर आपको ये मसाइल चल रहे हैं, आप उसकी दवाई डॉक्टर से रजू करके ले सकते हैं। और जैसे ही आप डॉक्टर से रजू करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से दो चार बातें काम की लगी होंगी। इसी तरह देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। चैनल को लाइक और पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये वीडियो अपने अहबाब, दोस्तों और रिश्तेदारों तक लाजमी पहुँचाएँ जिनको इन मसाइल का सामना है। इसी तरह देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।